ऐसे नहीं समझे तो मेरे दूसरे उदाहरण से समझे। मां नर्मदा जी की परिक्रमा में एक कंपलसरी ड्रेस, पुरुष के लिए धोती कुर्ता, कोई महिला हो तो उसके लिए साड़ी या सलवार सूट कंपलसरी व्हाइट कलर का। क्यों? आप लोग जो जितने शर्तग्रस्त हैं, मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आकर के आप वास्तव में वानप्रस्थ जीवन जी रहे हो। 4 आश्रम है जो मेरे ग्रुप में बने हैं, वो मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। मेरे ग्रुप में बहुत रोचक जानकारी आती है, मेरी मोरल बहन है उसमें, ये वीडियो खींच रही पनवेल की, ये इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से परिक्रमा लगाई। मां श्री नर्मदे हर। आपको एक ड्रेस कोड है, मां नर्मदा परिक्रमा का एक ड्रेस कोड है। इस ड्रेस को हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं? भेष भगवान का। भेष भगवान का। आपको क्या दिया नर्मदा जी ने? एक वेश। मैं इस वेश में सार्वजनिक, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था पुणे से, मंगेश भाई बोले महाराज जी मोटरसाइकिल से, मतलब कोई बस में टच करता है तो ऐसा लगता है बेकार। फिर मैं लेकर के चलूंगा चिमटा, तुम्हारे मुंबई कंट्रोल रूम में आएगा कोई बाबा हथियार लेकर के चल रहा है, तो मैं मोटरसाइकिल से आ जाऊंगा। तो हमारे साकरे साहब और जादव जी की गाड़ी ही नहीं की है, वो मोटरसाइकिल से आता है। कहना ये है, मैं इस वेश में अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकता, मैं इस वेश के अंदर गलत जगह नहीं जा सकता, मैं इस वेश के अंदर लोगों की श्रद्धा का एक केंद्र हूं, लोगों की श्रद्धा बढ़ती है मेरे ऊपर। इसको वेश भगवान का कंपलसरी मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आगे। एक कमंडल, मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको एक कमंडल दिया जाता है और एक डंडा दिया जाता है, बरोबर। प्रत्येक परिक्रमावासी के लिए कंपलसरी एक डंडा और एक कमंडल। हमारे सनातन धर्म में आपको क्या बनाया? इस चीज को कौन रखता है? ये वेश भगवान का। देखिए साधारण सी बात है, ये वेश भगवान का और एक डंडा और एक कमंडल कौन रखता है? हमारे धर्म में किसको रखने के लिए बोला है? किसको? साधु को, सन्यासी को। आपको नर्मदा मैया क्या बनाती है? आप बने क्या? गलती किसकी है? किसकी गलती है ना? मेरे देखो छोटी सी बात, नर्मदा परिक्रमा में काश मेरे 2 हाथ होते। 40 साल पहले, ठीक है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको एक डंडा दिया जाता है, आपको एक कमंडल दिया जाता है। इस डंडे को बोलते हैं धर्म, इस डंडे को बोला जाता है धर्म, इस कमंडल को बोला जाता है ब्रह्मपात्र। आपके हाथ में नर्मदा जी ने एक धर्म दिया, एक ब्रह्मपात्र दिया। ये गलती आपकी है। दिस इज नॉट अ जस्ट अ वॉकिंग स्टिक। ये कुत्ता भगाने वाला या झाड़ी जंगल को या गहराई को या रास्ता सहारा लेकर के सूर्यपाणेश्वर की झाड़ी में चलने वाला डंडा नहीं है। आपके हाथ में मां नर्मदा जी की परिक्रमा में एक धर्म दिया जाता है, आपके हाथ में एक ब्रह्म पात्र दिया जाता है। इस ब्रह्म पात्र से आप ब्रह्मांड बना और बिगाड़ सकते हो। आपको एक वेश दिया जाता है साधु का। ये सारी व्यवस्थाएं कौन रखता है? साधु, सन्यासी। कहने का तात्पर्य ये है, आप कभी केदारनाथ गए, आपको किसी ने बोला कि बाबा धोती पकड़ो और चिमटा कमंडल रखो, और किसी तीर्थ और किसी अनुष्ठान में आपके हाथ में डंडा कमंडल दिया किसी ने? देखिए गौर करिए, कोई हमारी नजर के सामने सारी व्यवस्थाएं, बस हमको कोई बताने वाला चाहिए। डंडा कमंडल और किसी पूजा पाठ में लगता है क्या? नर्मदा परिक्रमा में क्यों? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा एकमात्र साधु और सन्यासी के लिए।
प्राचीन काल से डंडा, चिमटा, कमंडल, पल्लम, भाला, तलवार लेकर के नागा, साधु, सन्यासी इस नर्मदा परिक्रमा को करते आए हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए इसका मार्ग चुना। इस आध्यात्मिक उत्थान के लिए 88,000 ऋषि महात्मा से लेकर के सब लोग चल रहे हैं। लेकिन आज के लोग कई बोलते हैं महाराज जी इतनी इतनी अनुभूति हुई। मैं ये इनकी कृपा है। ये जो पहले जो ऋषि महात्मा चल करके गए उनकी कृपा से हमको अनुभूति होती है। हमसे 5 साल पीछे जो जाएगा उसको क्या दे रहे हैं हम लोग? इन्होंने तो भजन साधन करा, इन्होंने त्याग तपस्या करा, पूरे के पूरे साधुत्व के जीवन को इन्होंने व्यतीत करा, भगवत आश्रित होकर के आकाश वृत्ति के भाव से वानप्रस्थ जीवन को जिया हम लोगों के लिए। कि एक अभी नासिक का अंधा आया था, एक बड़ौदा का कैंसर वाला आया था, ठीक है? क्यों? इन आपके बीच में भी कितने उदाहरण हैं। क्यों? इन त्याग ने इन लोगों ने इतनी त्याग तपस्या से भजन के द्वारा मां नर्मदा जी के पवित्र आंचल में इतना भजन भर दिया है कि मेरे जैसा, आपके जैसा साधारण व्यक्ति भी आनंद की अनुभूति कर रहा है इन लोगों के कारण। और हम लोग आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हम लोग आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या? आज से 10 साल बाद कोई आपका बेटा आएगा, पोता आएगा, उसको हम क्या देंगे? फेसबुक, वीडियो। मैं एक क्रांतिकारी विचार रखने वाला सन्यासी हूं। मेरे को संसार को मस्का लगाना नहीं आता। मेरे को शास्त्र और शस्त्र दोनों की खुली छूट है। ये एक ऐसी व्यवस्था है नर्मदा परिक्रमा, आपके सामने पूरा मैंने प्रेजेंटेशन रखा। आप कितने प्रतिशत सहमत हैं मेरी बातों से? बताइए जरा। आप सहमत हैं मेरी बातों से? है ना? कितने प्रतिशत? तो ये आपको सौगंध, अगर आप मेरी बातों से 100% सहमत हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मां नर्मदा जी की वास्तविक परिक्रमा के संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप एक सन्यासी की बात से सहमत हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपके क्षेत्र से आप कोई भी जो परिक्रमा में आ रहा है उसको ये फक्कड़ की बात जरूर बताना। अरे काउंटर ले हो। एक दादी अम्मा पिछली कथा में मेरे से यहाँ तले गांव में बहुत दादी अम्मा थी। बोले महाराज जी हमसे पैदल चलते नहीं बनता, हम तो गाड़ी में करें। मैं मौसी तेरे बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे मन में ये विचार तो आया कि तुम मां नर्मदा जी की परिक्रमा में जा रही है। बोले महाराज जी पैदल नहीं चलूंगी। मैं कोई बात नहीं, पैदल नहीं चलते बने तो मेरे से ये एक माला ले ले। एक सुमरनी थी, मैंने वो सुमरनी माता राम को दे दी। ले। बोले क्या करूं? जितनी देर के लिए तू गाड़ी में बैठे ना मौसी, कुछ मत करना, ना कोई संसार में रिश्ता रखना, एक ही रिश्ता रखना, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। अरे 15 दिन में मेरी मौसी गाड़ी में, एसी गाड़ी में बैठ करके तूने अगर 1 लाख जाप कर लिया, मैं कहता हूं पैदल चलने वाला नर्मदा के किनारे, त्याग तपस्या से चलने वाला, लेकिन पूरा उसका चिंतन मोबाइल और सांसारिक बातों में, उससे श्रेष्ठ तो मौसी तू है कि कार में बैठ करके 15 दिन में कम से कम भजन तो कमा के लाई। और वो तो किनारे चल रहा है तो भी अपने को पाप में ही डाल रहा है। कौन श्रेष्ठ है? मेरा पूरा कहना ये है, जब तक नर्मदा जी के किनारे आप भजन और साधन को नहीं करते, जब तक आपके अंदर ये बुद्धि का विकास नहीं होगा। ये हमारे लिए एक अति आवश्यक विषय है। जो लोग परिक्रमा लगा चुके हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा दर्द क्या है। आप लोगों ने एक आश्रम बनाया, एक व्यक्ति आता है परिक्रमा में जो मोबाइल पर दुनिया के प्रपंच करता है। आपने बोला आओ महाराज बैठो चाय पियो। एक व्यक्ति दूसरा और आता है, वो माला भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, नियम से रह रहा है। आपने बोला महाराज बैठो चाय पियो। इन दोनों में से चाय पिलाना किसको अच्छा? अब आप सोचो
कि जो जो परिक्रमा लगा करके आए हो और माला नहीं जपी है, भगवान का भजन चिंतन नहीं करा है, उसको हमने भोजन कराया, वो वास्तव में सही था क्या? जितना सुख सम्मान रिश्ते नाते में आपको आपके सगे नहीं देते, जितना प्यार दुलार आपको आपके सगे इस जगह नहीं देते, वहां नर्मदा खंड में अनजान व्यक्ति आपको अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता है। क्यों? क्यों? कभी सोचा? कभी सोचना। आपको हम रोटी नहीं खिलाते, हम आप लोगों की सेवा नहीं करते, सिर्फ इस वेश भगवान और डंडे कमंडल को देख करके आपको रोटी खिलाते। आपको हम साधु और सन्यासी मानते हैं, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। मंगेश भाई शुरू से जानते हैं, प्लास्टिक की पन्नी में था जब से, इनको भी रोटी खिलाई थी, ठंड का समय था, छोटी कुटिया में अंदर। आज खूब अच्छा बन गया नर्मदा मैया की कृपा से, आज भी वैसे ही हूं। अरे भाई, आपके हाथ में एक डंडा और कमंडल है, आपने वेश भगवान का पहन रखा है, और भारत की भूमि, संतों की भूमि, और आपको कोई भूखा सोने देगा क्या? आपको लगता है कि हम ऐसे चले, शाम हो गई, किसी ने घर में सुला दिया, मैया की कृपा। अरे भाई, अतिथि देवो भव, कहीं जीवित है तो नर्मदा खंड, अतिथि देव भव कहीं आज जीवित है पूर्ण रूप से तो नर्मदा खंड। अनजान व्यक्ति, कोई डाकू भी आएगा ना, आते हैं मेरे पास, गैंगस्टर था इटावा यूपी का, 2 पिस्टल माउजर, एक मेरे को देकर के गया था, 2-3 दिन रखी, फिर नर्मदा जी में फेंकी। मैं तू गैंगस्टर, मैं फक्कड़, तू तो फिर भी जेल में जाएगा, यहाँ तो 7 खून माफ। मेरे पास तो परिक्रमावासी आया कि गलत चला के दिया ठोक में, मतलब भैया, तो फिर भी उसको सम्मान है। आप देखो ना नर्मदा खंड, क्यों? एक डंडा और एक कमंडल, एक साधु का वेश। अरे यार, थोड़ा अंदर भी भज लोगे तो क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ रहा है क्या? आप ही का जीवन सुधर रहा है। आप किस अनुष्ठान के भागी बन रहे हो? इन सब लोगों ने जिस अनुष्ठान को करा, अपना पूरा जीवन लगा दिया, आप उनके साथ में देखिए, जो परिक्रमा लगा करके आए हैं, एक चीज देखिए, एक सन्यासी, ओरिजिनल सन्यासी, हम लोग भले 4 महीने के सन्यासी के वेश में, जितना सम्मान उस सन्यासी को मिल रहा है उतना ही सम्मान आपको मिल रहा है। कोई फर्क है क्या? किसी ने फर्क महसूस करा क्या? जो भोजन पानी उस त्यागी तपस्वी को, जो घर बार छोड़ करके संन्यास ले रहा है, उसको भी उतना, आपको भी उतना। कितना फर्क आया? कितने प्रतिशत का फर्क है? 0। नर्मदा खंड में यहां तक मैं बोलता हूं, मेरे लिए सब साधु हैं। नर्मदा परिक्रमा एकमात्र साधु और सन्यासी के लिए। साधु एक बुद्धि का विषय है। अपने मन में जब भी नर्मदा किनारे आओ तो एक माला लेकर के आना, एक काउंटर लेकर के आना। थोड़ा सा तो झटका लगेगा, इसके बिगड़ आना ही मत। सब रखते हैं, ऐसी दवाई रख लो, ऐसा कंबल रख लो, प्रिपरेशन, ये भी चलेंगे, हम इतने इतने किलोमीटर में परिक्रमा कर लेंगे, पूरे स्टेडी घर से। और कहीं भी फंस जाए तो पड़ोसी वाला जो करके गया ना, हाँ अरे वो किधर है, आश्रम कुटे है, हाँ वो फक्कड़ बाबा क्या नहीं जाना, खाना अच्छा खिलाता, बातें ज्यादा करता, तो आगे जा विमलेश्वर, बड़े बड़े गुरु मिल जाते हैं। अरे नहीं भाई, आकाश वृत्ति, समय कम है, समझाना ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपको? अभी आपको एक पर्चा दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, जो पर्चे में है ना, पर्चा देना, ये लॉक कर देना। अभी इनका सब चल रहा है, फिर बाद में आपकी परीक्षा होगी, फिर मार्किंग में करूंगा, जिसके नंबर अच्छे होंगे घर जाएगा, नहीं तो कल तक 3-4 दिन ही कथा सुनना। ठीक है ना? हम इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, हमने साधु की योग्यता को प्राप्त कर लिया, लेकिन एक व्यवहार और,
जब तक हम आकाश वृत्ति के नियम को धारण नहीं करते। आकाश वृत्ति सब कहते हैं, हम तो आए शरण तिहारी कर न पड़े, नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात और तात। हम तो आए शरण तिहारी कर न पड़ेगी लाज मैया। गाने में तो हम खूब बोलते हैं मैया हम तेरे भरोसे आए, लेकिन थोड़ा सा रास्ता इधर उधर हुआ कि गूगल मैप, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि गूगल मैप। मैं कहता हूँ नर्मदा जी की परिक्रमा में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मोबाइल, एंड्रॉइड। कीपैड वाला अलाउड, कीपैड वाला लाना, और एंड्रॉइड लाना नहीं, 4 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली इतने बीच में। आकाश वृत्ति इस अनुष्ठान में एकादश रुद्र की ताकत को प्राप्त करने के लिए आपका एक आभूषण है, उस आभूषण का नाम है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का मतलब आपको प्यास लगी है, आप भूख से व्याकुल हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपको दवाइयों की आवश्यकता है परिक्रमा के पथ पर, आप माँ नर्मदा जी के किनारे हो, आपको उसके अंदर पड़ी हुई जो चीज मिल रही है आप बिगर किसी से पूछे उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन आप मैया से दूर हो और आपको प्यास लगी हो या किसी चीज की आवश्यकता लगी हो, आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि मेरे को चाय पीना है, पानी पीना है, खाना खाना है, रास्ता बताओ। अगर ये आप पूछ रहे हो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। जब तक आप मैया के भरोसे अपने आप को डालते नहीं, आपको ये मेथड समझ में आएगा नहीं, आपका भजन परिपक्व नहीं होगा, आपकी मां नर्मदा जी के प्रति एकाग्रता और श्रद्धा विकसित नहीं होगी। इसके लिए मां नर्मदा जी की परिक्रमा का एक आभूषण जो सन्यासी धारण करता है, उस आभूषण का नाम है आकाश वृत्ति। वास्तव में ओरिजिनल रूप में मां नर्मदा जी के भरोसे चलना, किसी से पूछना नहीं, गलत जा रहे हो चलते रहो, किसी ने पानी पिलाया तो खा लिया। देखो जो परिक्रमा लगा करके आए, प्रत्येक आश्रम में आपको भोजन के समय, चाय के समय, रात्रि के समय एक जोर से घोषणा होती है, पंगत की नर्मदे हर संत भगवान पधारिए। क्यों? क्योंकि कोई आकाश वृत्ति के नियम से चलता हो ना, इस बात को सुनकर के वो पंगत में आ जाएगा, नहीं तो वो आपका भोजन नहीं खाएगा। इसके लिए प्रत्येक आश्रमों में देखो, जैसी किसी आश्रम में आप परिक्रमा जो लगा चुके जाओगे ना, वहां का जो भी सेवा करने वाले, आइए महाराज जी चाय पिएंगे, भोजन का तुरंत पूछते हैं। जैसे आप आश्रम में तो बाद में आपका झोला रखा नहीं, महाराज जी चाय पीना है, पानी लाओ, खाना। क्यों? क्योंकि अगर आप आकाश वृत्ति के नियम से चल रहे हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इन बातों के ऊपर मां नर्मदा जी की परिक्रमा को हम करते हैं। देखिए, मां नर्मदा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक चीज मेरी और समझो, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी महाराज की चौकी लगती है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के मंदिर के सामने बैठ करके चौकीदारी करते हैं। जेड प्लस सुरक्षा, जेड प्लस सुरक्षा से भी तगड़ी सुरक्षा श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक शब्द लिखे, होतन आज्ञा बिनु बेसारे। देखिएगा, बिनु बेसारे। कई लोग बोलते महाराज जी वहां पैसे का लेन देन करते क्या हनुमान जी? होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। हम बोले पैसारे का मतलब अवधी भाषा में, अवध की भाषा है ना अयोध्या की, पैसारे का मतलब होता है एक जांच अधिकारी, जांच चौकी, एक बैरियर। श्री सीताराम जी महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनके मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करना पड़ता है। जब आप भगवान श्री सीताराम जी के पास जाते हैं, आप पंढरपुर गए, आपने पंढरपुर के अंदर वो जंगला एक लगा है, उसको घूमते रहो दर्शन के लिए। और जैसे आप एक जगह आते हो, जय गरुड़ जी, जय नामदेव जी,
जब तक आप गरुड़ और नामदेव को प्रणाम नहीं करते, विठ्ठल दर्शन स्वीकार करता क्या? प्रत्येक दुर्गा, भद्रा, चामुंडा, काली, शक्ति के मंदिर में जय भैरू महाराज सिर के ऊपर रहने का वरदान है। जगदम्बा माँ आदि शक्ति के सिर के ऊपर भैरू बैठता है। तो बोले महाराज हमको तो दिखता नहीं, वो घंटी रहती कि नहीं मंदिर में? वो भैरू महाराज का प्रतीक है दुर्गा चामुंडा के। आपको उसको प्रथम प्रणाम करके आप आगे बढ़ोगे। चलो, प्रत्येक शिवालय, प्रत्येक शिव मंदिर में भक्तराज एक चित होकर के सतत भगवान को देखने वाला एक भगत नंदी जी महाराज को प्रथम प्रणाम करने की एक व्यवस्था है। पर नंदी महाराज को प्रथम प्रणाम करते हैं, उनके कान में कुछ मंत्र मारते हैं, क्या मारते हैं वो नहीं मालूम। हे भक्तराज, तुम्हारी जैसी एकाग्रता, तुम्हारे जैसी लगन हमारे अंदर भी विकसित हो जाए कि हम एक टक भगवान शिव को देख पाए, ये बोला जाता है। उनको प्रणाम करके आप शिव जी के पास जाएंगे तो खुश होंगे। हमारी संस्कृति में इसी तरह का एक विधान बना है। मां नर्मदा जी के ऊपर भी ये विधान लागू है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। मां नर्मदा जी के चौकीदार कौन? हमारा अगला विषय, कमंडल से कमंडल टकराना। कमंडल से कमंडल टकराना मां नर्मदा जी के किनारे एक प्रसिद्ध मुहावरा है, प्रसिद्ध दोहा है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी इतने परिक्रमावासी चलते ना, इसके लिए कमंडल से कमंडल टकरा रहा है। हमने बोला इनके कमंडल में दम नहीं है, इनके कमंडल से कमंडल टकराने में कोई दम नहीं है। कमंडल से कमंडल कौन टकराता है? देखिए, ठीक है मंगेश भाई, लंबा खींच दूंगा 10 बजे तक, चिंता नहीं। नहीं ऐसा नहीं ताई घबरा गई है। पिछले 22 कल्पों से मां नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। आकाश के तारे कम पड़ेंगे और नर्मदा जी के अंदर प्रत्येक कंकड़ जो शंकर है वो भी कम पड़ेगा। इससे भी 10 गुना 100 गुना ज्यादा इन 22 कल्पों में मां नर्मदा जी की परिक्रमा को लोगों ने इस विधान के द्वारा संपूर्ण करा। अब उनके ऊपर मां नर्मदा जी की कृपा हुई। मां नर्मदा जी की कृपा हुई, वो एक जगह बैठे और बैठ करके मां नर्मदा जी के परम ज्ञान में, परम ध्यान में लीन हुए और अपनी जीवित आंखों से अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। मां नर्मदा जी को देखते ही अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। एक राई के बराबर भी दाना नर्मदा खंड में ऐसी जगह नहीं है जहां किसी सिद्ध त्यागी तपस्वी ने मां नर्मदा जी की कृपा को महसूस ना किया हो और अपने शरीर का विसर्जन ना किया हो। मां नर्मदा जी के किनारे कमंडल से कमंडल उन अज्ञात, उन अदृश्य, उन महान संतों का आज भी कमंडल से कमंडल टकरा रहा है। मां नर्मदा जी के चौकीदार कौन? राम जी के हनुमान जी, दुर्गा जी के भैरू महाराज, विठ्ठल के गरुड़ जी, शंकर भगवान के नंदी, नर्मदा जी के ये कमंडल से कमंडल टकरा करके जो सिद्ध महात्मा मां नर्मदा जी के किनारे बैठे हैं। जब तक इन चौकीदारों के सामने आपकी जांच नहीं होगी, आपको नर्मदा जी समझ में नहीं आएगी। ये खुद का अनुभव पिछले 32 वर्ष। देखिए, कमंडल से कमंडल आज का बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, आज से नहीं। मैं जब 1995 में परिक्रमा में आया था, जब भी लोग बोलते थे नर्मदा किनारे कमंडल से कमंडल टकरा रहा है, पूरी परिक्रमा में 95 से 96, 97, 98 मेरे को पूरी परिक्रमा में सिर्फ 100 महात्मा दिखे, सिर्फ 100 सन्यासी। कहां कमंडल से? मेरे को मालूम ही नहीं। मतलब फिर भी क्यों बोलते? जब इतना समय व्यतीत हुआ, वास्तव में वे अदृश्य रूप में आज भी बैठे हैं, लेकिन
वो आप पर कृपा कैसे करेंगे? आपने वेश भगवान का पहन लिया, आपने डंडा और कमंडल कर रख लिया, आपने इतनी तिथियों को व्यतीत कर लिया, लेकिन यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को नहीं बोला, आपका व्यर्थ। अब हमारा अगला विषय है भाषा, लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में यहाँ पर व्यवहार किया जाता है? हमने वेश भगवान का बना लिया, डंडा और कमंडल रख लिया, 1200 तिथियों को हम चल लिए, लेकिन यहाँ की भाषा नहीं बोली तो कोई काम का नहीं। हम भाषा पे चिंतन करते हैं। चार वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, गुरु मंत्र, ऐसा सारी व्यवस्थाएं जो धर्म के अंतर्गत होती है वो यहाँ की भाषा है। कैसी? लेकिन सतत गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो तो आप जाप कर रहे हो। आपको नर्मदा खंड में सांसारिक विचार की छूट नहीं है। जो अधिकतर लोग शाम को अपडेट देते हैं ना, हम यहाँ पहुंचे, ये खाया, नहीं, मैं देखो अनुभव से बता रहा हूँ, आप आपका नुकसान कर रहे हो। बोले महाराज अब आप तो बाबा जी हो। हम बाबा जी थोड़ा ना है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी को छूट तो दो। हम बोलते भाई छूट ले। अरे भाई कम से कम 7 दिन के लिए तो हम घर को छोड़ सकते ना। घर में फोन लगा दो, भाई 7 दिन के बाद बात करेंगे। 7 दिन जरूरी है कि रोज बात करना है, दिन में 4-4 बार। और कई लोग तो कैसी बात करते हैं, ओम जय जगदानंदी, ओ मैया जय आनंद गंदी, इतने में मोबाइल की घंटी बजी, जगदानंदी गई, हाँ जगत बोलो। इतनी गुस्सा आती है कि नर्मदा जी में ले जाकर के देव बम बम। पर क्या करूं, डंडा और कमंडल आड़े आता है। उसके हाथ का जो डंडा और कमंडल है ना, आप एक रात नर्मदा जी के किनारे बिगड़ डंडा कमंडल और वेश भगवान के व्यतीत करके दिखा दो, आप रह ही नहीं सकते। गांव का चौकीदार आएगा, आपको पुलिस में दे देगा। नहीं तो आप दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो, खाली इसको पेन ले हो मेरे जैसा। मैं भी चंबल का हूँ, आधा एमपी आधा यूपी। डाकू मान सिंह, फूलन देवी, बचपन से ही टुटुम आज भी है। यहाँ की एक भाषा है, यहाँ की भाषा जो हमारे धर्म शास्त्र की मर्यादा है, जो हमारे धर्म शास्त्र हमको जीवन जीने के लिए कहते हैं, वो हमारी भाषा है। सबसे परम भाषा क्या है? गुरुदेव प्रदत्त मंत्र। अगर गुरुदेव के द्वारा आप गुरु दीक्षित नहीं है, आप मां नर्मदा जी को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, या भगवान शिव को आप गुरु मान करके ओम नर्मदाय नमः का जाप कर सकते हो। कुल मिला करके यहाँ पर आप इस भाषा में बात करेंगे ना, ये कमंडल से कमंडल। अब वो तो बैठे हैं भगवान का राम कृष्ण, और आप उसी के ऊपर से जा रहे हो, हाँ देख ऐसा खुद देख। अरे भाई वो तेरे नीचे ही बैठा है। अरे उससे तो तुमको भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। देखो उदाहरण, अधिकतर लोग क्या करते हैं, आप चले गए रामेश्वरम धाम, आपने ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, आप रामेश्वरम पहुंच गए। अब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर आप बैठ गए और आप सबसे पूछ रहे हो भाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग किधर है? अब वहां तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की भाषा, साइन बोर्ड, सारी भाषा आप समझ ही नहीं पा रहे। आप बोल रहे हो ए भाई बहुत भूखी हूँ, ऐसी कोई जगह मेरे को बता दे जहाँ मराठी बोलते हो। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप खूब परेशान हो गए। अरे भाई पुलिस, हाँ क्या? वो भी बोल रहा है क्या? बोले भाई मेरे को सही जगह पहुंचा दो, उसको भी भाषा नहीं आ रही। कुल मिलाकर के आप एक ऐसे प्रांत में चले गए जहां की भाषा आप नहीं बोल पा रहे हो। आप क्या हासिल कर लोगे परेशानी के अलावा? देखो मल्लिकार्जुन चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी चले जाओ, ऐसा एक योग बने कि 1 घंटे के लिए कोई मराठी बोलने वाला आपको नहीं दिखे, आप हक्का बक्का भोचक्का हो जाओगे। यही सब नर्मदा किनारे हो रहा है, हक्का बक्का भोचक्का। अब लेकिन मान लो आप तीर्थ में परेशान हो और पीछे से उस भीड़ में, रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की भीड़ में एक व्यक्ति आता है और आपको बोलता है मौसी उड़े,
क्या बोलता है? आपको टल्ला मारता है और बोलता है कूड़े। एक शब्द आपकी भाषा का क्या बोलता है? कूड़े। आगे आपका रिप्लाई क्या होगा? आप तुरंत दौड़ लगा करके जाओगे, भैया तुझे मराठी सांग आती है? हाँ। अरे भैया बड़ी कृपा करी, मेरे को वो जगह बता दे जहां में अपनी भाषा। हाँ हाँ दाई, देखो गली में से जाने का वो पीछे जो है ना मराठी भोजनालय धर्मशाला, तू उधर जा। एक शब्द, वे कमंडल से कमंडल टकराने वाले महात्मा आपके एक शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप ले खींच मेरी फोटो ले खींच, वो आप फोटो खींच रहे हो, यमराज आपको खींच रहा है। जबकि वास्तव में नर्मदा जी के जब पवित्र आंचल में आप चले, कई लोगों को देखता हूं मैं, वहीं जाकर के उनको पता नहीं क्या दुनिया याद आती है। अरे भाई ये दुनिया छोड़ने की जगह, वे कमंडल से कमंडल टकराए बैठे हैं, तू उस पत्थर के ऊपर बैठ करके ओम नमः शिवाय तो करके देख, उनकी भाषा में बात तो करके देख। नर्मदा जी के परिक्रमा के पथ पर अनेक अनेक सिद्ध साधु संत महात्मा चले हैं, तू उनकी भाषा में बात तो करके देख। तुरंत खींच करके नर्मदा जी का दिव्य स्वरूप दिखाएंगे। हमको तो दिखते हैं रोज। एक अभी कल देख रहा था यूट्यूब पे, मेरे को दिन में 10 बार नर्मदा जी की कृपा हुई। मैंने भैया ऐसे देवता को मेरे सामने लाओ। नर्मदा परिक्रमा सांसारिक परिक्रमा नहीं है। इसके अंदर जो भी आपको सांसारिक विचार मिलता है वो संसार को खुश करने के लिए है, जिसका 0% लाभ है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा एक आध्यात्मिक परिक्रमा है। इसके अंदर आपको भजन साधन किलोमीटर क्षेत्र नहीं, भजन और साधन की माला फेरनी पड़ती है, जब जाकर के आप आध्यात्मिक ऊर्जा से यहाँ पर पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं? पर्चा दे उनको, भरवाएंगे नहीं तो इनको घर नहीं छोड़ेंगे। एक प्रसिद्ध डायलॉग मेरा, एक प्रसिद्ध डायलॉग, एक 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। जब तक उस ब्रेक के अंदर आप मां नर्मदा जी से कृपा करके मेरे लिए बोलना, ये फक्कड़ बाबा रावण बन जाए। क्यों? ये दुखता है ना, 10 होंगे तो काम चलेगा ना। थोड़ी देर तू बोल, थोड़ी देर तू बोल, थोड़ी देर तू बोल। ये अकेला है, दुखता है। अब आपको तो बढ़िया बैठे हैं कुर्सी पे, हाँ अभी तो दुखता है ना। तो आप क्या प्रार्थना करेंगे मेरे लिए? बाबा क्या बन जाए? ऐसा रावण बनना भी अच्छा था, ऐसे 10 मुख होना भी अच्छा, जो 10 मुंह से मैं मां नर्मदा जी के और धर्म के प्रचार के लिए लगूं, तो ऐसा रावण तो मैं क्यों, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग पक्का बोलिए रावण बने। और एक 5 मिनट का ब्रेक। नर्मदे हर। करोड़ों नदियां हैं, पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों समुद्र हैं, सब व्यवस्थाएं। भारत में नर्मदा जी से गंगा जी है, यमुना जी है, गोदावरी जी है, इतनी इतनी नदियां हैं। लेकिन इस गुरु की दक्षिणा को, गुरु के ऋण को अपने से चुकाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र मां नर्मदा जी, जिनके आगे लगता है दक्षिणा के प्रदक्षिणा, मां नर्मदा जी की प्रदक्षिणा। मां नर्मदा जी की प्रदक्षिणा को करते समय आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे, आप अपने गुरु का चिंतन करेंगे, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, अवश्य में फलदायक। मैं मेरा एक अनुभव आपके सामने रखूं। कोई मेरे से पूछता है महाराज जी, मां नर्मदा जी के किनारे सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन सी? मां नर्मदा जी की के किनारे हम सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन सी करें? मां नर्मदा जी मानसिक पूजा कभी सुना है आपने? मन के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, मन की कल्पनाओं से भगवान का पूजन करना। मैं एक प्रत्यक्ष घटना वृंदावन की बताता हूँ, मानसिक पूजा कैसे होती है। मैं वृंदावन में था,
सुदामा दास जी महाराज की कुटिया में इकलौता पहले वही आश्रम था जहाँ साधु को 2 रोटी मिलती थी वृंदावन में। मैं वहां गया आसन लगाने, तो सवेरे का समय था, दिल्ली का कोई बढ़िया बनिया भगत आया था कंबल लेकर के, ठंड का समय था, साधुओं को कंबल देने के लिए। हम संत निवास में 10-12 महात्मा थे, सवेरे का समय था 7 बजे का, तो कोई तिलक कर रहा, कोई गीता पढ़ रहा, कोई माला फेर रहा, कोई कुछ कर रहा। एक महात्मा सोया हुआ था। वो सेठ ने आकर के संत निवास का निरीक्षण करा और जाकर के उस महात्मा 9 महात्मा जप रहे थे वो नहीं देखा, एक महात्मा सो रहा था। उसकी शिकायत मैंने सुदामा दास जी महाराज से करी। सुदामा दास जी महाराज आए, अच्छा भगत क्या हुआ? बोले आपके क्या महात्मा 10-10 बजे तक 7-7 बजे तक सोते हैं, ये साधु ही सोता रहेगा तो दुनिया को कब जगाएगा? बोले हो ही नहीं सकता। गए तो उस साधु का नाम था राधेश्याम, लेटा हुआ है, सोया है ऐसा चित्ता। सुदामा दास जी महाराज की आवाज में एक कर्कश थी, उनको कोई उनकी ध्वनि सुन लेना तो ऐसा लगता था कि करोड़ों जाप हो गए। मतलब वृंदावन की भूमि पर 50 साल 80 साल निकालना और भगवतानंद के जाप को करना, वे सामान्य बातें भी बोलते थे ना। देखिए रोंगटे खड़े हो गए, ये रोंगटे खड़े हो गए सुदामा दास जी महाराज का स्मरण करते हुए। वे किसी को डांटते भी थे ना तो ऐसा लगता था करोड़ों जाप हो गए मेरे सुनने से, इतना वो सामर्थ्यवान। उन्होंने बोला, ये भगत ने बोला ये महात्मा सो रहा है और कैसे ये दुनिया को उठाएगा? तो उन्होंने बोला साधु कभी सोता नहीं, सोता है तो भी भगवान के चिंतन में होता है। उस भगत को ये बात समझ में नहीं आई। उस महात्मा का नाम था राधेश्याम। जोर से बोले राधेश्याम। महाराज जी की आवाज तो दमदार, तुरंत उठा। यहाँ सीने के ऊपर गरम गरम खीर, धुआं निकल रहा है, गरम गरम खीर, वो भक्त इतनी सारी की दिख रहा है सबको। वो महात्मा राधेश्याम उठा और सीधे यमुना जी में। उस भगत ने बोला महाराज जी ये क्या? अरे भाई ये सो थोड़ा रहा था, अपने मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगा रहा था। तेरे जैसा कोई दुष्ट आया भगवान के प्रेम की परीक्षा लेने, भगवान ने ये लीला रची। कोई और बोलता ना मैं विश्वास नहीं करता, मैं खुद गवाह हूं, मैं अपनी आंखों से ये दृश्य देखा हूं, फिर जीवन में दोबारा उस महात्मा को कभी नहीं देखा। यमुना जी में जाते हुए देखा और यमुना जी से आके भगवान के धाम। नर्मदा जी इसी मानसिक पूजा को करने का सर्वश्रेष्ठ। उस भगत का क्या हुआ? सुदामा दास जी महाराज ने बोला दिखना नहीं वृंदावन में, वो जीवन मर गया वृंदावन की। उसको बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने साधु की परीक्षा ली, वृंदावन की जहाँ से परिसीधा अधिक लगती है ना उसके अंदर वो कभी नहीं आया। जिस दिन वो मरा ना वो बाहरी बैठ करके मरा और उसको जलाया ना वृंदावन के क्षेत्र के बाहर जलाया। क्यों? महाराज जी बोले थे ऐसा व्यक्ति जो साधुओं के प्रति संदेह रखता हो वो कभी दानी नहीं हो सकता। जो साधुओं के किसी क्रियाकलाप पे उंगली उठाता है वो इंसान नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को वृंदावन धाम में रहने की आवश्यकता नहीं। मां नर्मदा जी के किनारे मानसिक पूजा करने का सबसे ज्यादा महत्व है। आप अपने मन को, आप चल रहे हो प्रत्येक कदम, आपको करना क्या है मैं बताऊं, बहुत छोटा सा बात है। आपको मन में एक चीज धारण करनी है, मां नर्मदा जी के किनारे आपको इन 1200 तिथियों का अनुष्ठान करना है। आपने साधु का वेश पहन लिया, डंडा कमंडल ले लिया, आपने आकाश वृत्ति को भी मान लिया, आपने वानप्रस्थ जीवन को भी मान लिया। एक चीज और मान लो, क्या? एक चीज और मानना पड़ेगी आपको, और ये चीज आपने मान ली ना आपको आनंद आएगा। आपकी मानसिक पूजा के द्वारा आपकी जाप संख्या होगी और आप इन विशेष लोगों के अंदर शामिल होंगे जिन्होंने इस अनुष्ठान को करा। आपको सबसे पहले एक चीज धारण करनी है, जहां वर्तमान में अपना आश्रम है सेमरला, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 22 किलोमीटर, बड़वा तहसील से 12 किलोमीटर, सनावत तहसील से 12 किलोमीटर उत्तर तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचकोशी घाट। कार्तिक महीने में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पंचकोशी यात्रा होती है। सामने टोकसर गांव है, टोकसर में भगवान शिव ओमकार ज्योतिर्लिंग स्वयं नाव में बैठते हैं, सबसे पहले अपने पास आते हैं।
मेरे को ओमकारेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे घाट पे भगवान ओमकारेश्वर आ जाते हर साल। इस परिक्रमा के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसमें समय कम है। आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पंचकोशी की परिक्रमा के बारे में जानकारी चाहिए, ये मेरा नंबर है, बाद में आप मैसेज कीजिए। क्यों? बहुत सारी बातें, समय हो रहा है, फिर बोलोगे बाबा ने तो सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया, खुद चिमटा लेकर के खड़े हो गए, फिर कभी धमकी देते पर्ची दूंगा, तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा ना, घर जाना है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा में आप इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटी सी चीज और करनी है। क्या करनी है? आपको एक चीज माननी है। आप जैसी संकल्प लिए, आपने जैसी मां नर्मदा जी के जल का संकल्प लिया, आप वास्तव में इस वेश के द्वारा क्या बन गए? एक सन्यासी। अब आपके सन्यासी के जीवन में किधर जाता है सन्यासी का जीवन? कहां, किस रास्ते पे सन्यासी, साधु और संत का जीवन किस रास्ते पे चलता है? उसकी सारी चेष्टाएं किस रास्ते पर जाती है? आप जैसी ओमकारेश्वर से चलें, संकल्प लें, इस वेश में आपको क्या करना है? मेरे वैकुंठ जाने का मार्ग यही है। साधु और सन्यासी कैसे चलता है, मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ ना, ये मेरे वैकुंठ के मार्ग को की तरफ मेरे को लेकर के जा रहा है। आप नर्मदा परिक्रमा में एक चीज गंभीरता पूर्वक धारण कर लें। अब कोई लोग आरोप नहीं लगाना कि गाड़ी वाले तुम्हारा हम तो चल नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ पैदल से ज्यादा अच्छी गाड़ी की भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको जाप की संख्या 11 दिन में कम से कम 1 लाख जाप, 15 दिन गाड़ी से परिक्रमा में 1 लाख जाप आप करेंगे, उस पैदल चलने वाले से ज्यादा लाभ है। लेकिन जो पैदल चल रहा है उसको एक चीज और धारण करनी पड़ेगी। आप ओमकारेश्वर से चले, मोटक्का नहीं आएगा, आगे ना तेली भट्टियान गांव आएगा, और आगे ना कोई बड़वा आएगा, बड़वानी आएगा, ना कोई सूलपानेश्वर की झाड़ी आएगी, ना कोई समुद्र आएगा, और ना समुद्र पार करके कोई मीठी तलाई आएगी, ना कोई महेश्वर आएगा, ना कोई फक्कड़ बाबा का आश्रम सेमरला, और ना कोई जबलपुर, नेमावर, अमरकंट। कहीं है ही नहीं कुछ, ये कहीं कुछ नहीं है, ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? सन्यासी इन चीजों को नहीं मानता। सन्यासी तो यहाँ खड़ा है तो भी नर्मदा जी को मानता है। मेरा प्रत्येक कदम मां नर्मदा जी की परिक्रमा में, मेरा प्रत्येक चेष्टाएं, मैं जो कुछ कर रहा हूं गुरुदेव के स्मरण से, मेरा प्रत्येक कदम वैकुंठ की तरफ जाता है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा करने से कहीं और नहीं जाता व्यक्ति, पूरे नियम के अंतर्गत जो चलता है उसका प्रत्येक कदम वैकुंठ भगवान के धाम जाने के लिए होता है। कोई आरोप लगाता है महाराज जी नर्मदा जी की परिक्रमा, आपने बोला भगवान शिव की भक्ति, ये नारायण का वैकुंठ धाम, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। देखिए मैं पूरा खोल के रखूंगा सारी बातें। आप मां नर्मदा जी की परिक्रमा को नियम पूर्वक चलते हैं, आप वास्तव में मां नर्मदा जी के अंदर विद्यमान भगवान शिव की परिक्रमा लगा रहे हो, और महाराज आप कह रहे हो कि आपकी ये परिक्रमा पूरी करते हो आप वैकुंठ जाते हो। वैकुंठ का राजा तो भगवान नारायण है, मां नर्मदा जी भगवान शिव को धारण करती है, और आप बोलते हो कि शिव की परिक्रमा लगाओ और वैकुंठ जाओ, ये कैसे संभव है? रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रसिद्ध है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, बिगर छल कपट के भगवान विश्वनाथ से जो प्रेम करता है वो क्या होता है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। देखिए मैं प्रत्येक सत्संग में कहता हूं, जितना हम राम कृष्ण वामन सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं, इन व्यवस्थाओं को बताने वाला व्यक्ति कौन है? भगवान शिव। परम वैष्णवाचार्य थे भी परम वैष्णवाचार्य कौन है? माँ पार्वती को राम कथा नहीं सुनाते, माँ पार्वती को भगवत कथा नहीं सुनाते, हम कैसे जान पाते? हम राम को जान ही नहीं पाते जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करते। वास्तव में मां नर्मदा रूपी एक मन, देखिए अटपट ज्ञान कबीर को, अटपट ज्ञान कबीर को झटपट लखो न जाए,
अटपट अटपट ज्ञान कबीर को झटपट लखो न जाए, जो या को झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के सामने मां नर्मदा जी के रूप में एक अनुष्ठान है, एक साधो सब सदे, सब साधो एक जाए। आपको सिर्फ एक चीज साधना है, आप हो साधु, आप हो सन्यासी, आपका प्रत्येक कदम गुरु मंत्र के जाप करते हुए वैकुंठ जा रहा है। 4 महीने के लिए तो करके देखना है। आपकी आत्म विल पावर मेरे अंदर, शरीर के अंदर एक कमजोरी है। मेरे शरीर में अनेक महात्माओं के शरीर में कोई ना कोई कमजोरी होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं दोनों किडनी फेल, बोलते हैं कि मैं राधा जी के बल से ग्रस्त हूं। नहीं, भगवान अंदर से पावर देते ना। मेरे शरीर में एक बीमारी है, मेरे शरीर में खून नहीं बनता, रेड सेल बोलते हैं ना। मैं 2016 में टाइफाइड हुआ था, शरीर अच्छा था, मैं खप्पर धुना और वो सब बहुत कुछ करा मैंने। नर्मदा जी के किनारे 13 साल 14 साल अज्ञात रहा, खून नहीं बनता। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपका शरीर इतना दुबला पतला है, तो हम बोलते हैं भाई समझ, पतला देख के लड़ना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं, और मोटा देख करके भगना नहीं। ये एक विल पावर की बात है। आत्मबल मां नर्मदा जी भगवान की भक्ति और सेवा करके आप सब लोगों को प्रदान करेगी। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, आपको अब क्या जानना है? ये तो मेरी रटी रटाई कैसेट है, आप ये समझ लें, ये तो मेरी रटी रटाई कैसेट हो गई, क्योंकि प्रवचन करते रहता हूँ, तो अभ्यास हो जाता है बोलने का। अब आप लोगों के मन में जो प्रश्न हो बताइए। छूटा तो नहीं? कमंडल से कमंडल हो गया, 3 साल 3 महीने 13 दिन हो गई, योग्यता हो गई, भाषा हो गई, कुछ बच रहा है? हाँ, सब तो बोल रहे हैं हाँ नहीं बच रहा, टाइम हो रहा है। आपके कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, हम लेते हैं, बोलिए। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो 2-4-5 प्रश्न लेते हैं, निसंकोच होकर के बोलिए, बोलिए बोलिए। मां नर्मदा जी की परिक्रमा एकमात्र साधु और सन्यासी के लिए, बरोबर। जब तक आप सन्यास के जीवन के 1200 तिथियां नहीं देते, वो परिक्रमा नहीं है, वो है परिभ्रमण। खड़े शब्दों में बोलूं तो पिकनिक, और खड़े शब्दों में बोलूं तो मौज मनोरंजन। मौज मनोरंजन में आपको अधिक मास की क्या आवश्यकता है? अनुष्ठान में आवश्यकता है भाई, अनुष्ठान में आपको अधिक मास की आवश्यकता है। उन सब चीजों में आप 1200 तिथियां रह सकते हैं क्या? देखिए, इनके प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन 1200 तिथियों को व्यतीत नहीं कर सकता। हम बोल रहे हैं 17 मई, 17 कान खोल करके सुनिएगा, 17 मई 2026 पुरुषोत्तम मास लगेगा। कब लगेगा? 17 मई 2026 को पुरुषोत्तम मास लगेगा। मैं बेसब्री से रास्ता देख रहा हूँ, बहुत जी लिया, बहुत जीवन जी लिया। मेरे जैसे कई यही रास्ता देखते हैं पुरुषोत्तम मास का, मरूंगा नहीं ना, शरीर बदलेगा। आप लोग सदग्रस्त के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, आप इन सब चीजों को ना चलें, लेकिन एक पुरुषोत्तम मास का महीना, 1 महीना घर से कनेक्शन कट, मोबाइल लाना नहीं, लाना तो उस आश्रम में जब्त कर दो। आपको करना क्या है? पूरे 30 दिन 18 घंटे गुरु मंत्र, ज्ञानेश्वरी, गुरु पाठ, दत्तात्रेय चरित्र, हनुमान चालीसा आप करेंगे। मैं कहता हूं आपको 1200 तिथियों का लाभ मिलेगा। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। आपको पूर्ण रूप से वैराग्य को धारण करके, संसार के सारे विचारों को रोक करके, भगवत आश्रित होकर के, मां नर्मदा जी के किनारे बैठ करके आप बोलोगे, आपको ये मिलेगा। देखिए, नर्मदा परिक्रमा प्राचीन काल से इस व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है।
आधुनिक समय की परिक्रमा का चिंतन नहीं कर रहे हम। मैं आज की 4 महीने 100 दिन 120 दिन की परिक्रमा के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मैं 3 साल 3 महीने 13 दिन 1200 तिथियों के ऊपर बोल रहा हूं। अगर 1200 तिथियां चलनी है तो आपको पर्टिकुलर समय पर चलना पड़ेगा, और 1200 तिथियों को आप नहीं चल रहे तो आप कभी भी चलो, अनुष्ठान है ही नहीं ना। परिक्रमा तो 1200 तिथियों की होती है, उससे जो भी कम है, जो कुछ भी है, वो परिक्रमा नहीं है। क्लियर है पॉइंट? और कुछ आपका प्रश्न? मां नर्मदा जी की परिक्रमा को करने के लिए एक जाप की संख्या निश्चित है। मां नर्मदा जी की 1200 तिथियों में आपको 8 करोड़ 40 लाख गुरु मंत्र का जाप करना है, तो परिक्रमा होगी। बहुत कठिन है, 11वें रुद्र की ताकत प्राप्त करना बहुत कठिन है, छोटा करते हैं। आप नहीं कुछ तो ज्यादा 84 लाख जाप कर सकते हैं क्या 6 महीने में? चलो और छोटा करते हैं, आप उतना नहीं चलिए। हम यहाँ पर नर्मदा जी की परिक्रमा को चलने के लिए नहीं बोला है। नर्मदा जी की परिक्रमा में शरीर की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भूतेश्वर महादेव, प्रेतेश्वर महादेव, पलितेश्वर महादेव, डाकनेश्वर महादेव, चुड़ैलेश्वर महादेव, मैंने देखे भूत पलित राक्षस चुड़ैल डाकन साकन सब चलती है। डाकनेश्वर शाकनेश्वर महादेव देख कर क्या है, हम तो देख रहे हैं ना नर्मदा किनारे। शरीर की आवश्यकता नहीं मेरी बहन, मन की आवश्यकता है, एक भाव की, एक चिंतन की आवश्यकता है। आपका जैसे ही मैंने बोला आप संकल्प लें और आप ये सोचें आज से 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 100 दिन के लिए, 120 दिन के लिए मैं साधारण पथ पर नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ जाने वाले रास्ते पर चल रही हूँ। इस वैकुंठ के रास्ते पर जाने पर करना क्या है? संसार के विचारों का त्याग करके गुरु के नाम का चिंतन। आप 4 महीने में कर रहे हैं ना बरोबर, आप सदग्रस्त हैं, आपके लिए 4 महीने 6 महीने आवश्यक है, आप उतने पर्याप्त हैं। मैं यहाँ पूरा विषय एक सन्यासी के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। आपने 4 महीने में परिक्रमा करी, भजन साधन करा, उसके बाद में भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्या? कई लोग बोलते हैं महाराज जी हमने 10 दिन में करी, 110 दिन, 100 दिन में, और सारी सुविधाएं हमको मिली, हम इसका ऋण कैसे चुकाएं? ठीक है, आपके सवाल में से एक सवाल। अब महाराज जी हम इतना नहीं कर पाते, हम तो सांसारिक व्यक्ति है, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, भजन कर नहीं सकते, फिर भी हमको दोष है। हम बोलते चाहे जैसे करो, हमारी 3 चीजों को मान लो। मां नर्मदा जी की परिक्रमा को पूरा करने के बाद जितने दिन की आपने परिक्रमा लगाई, जितने दिन आप परिक्रमा में चले, जितने दिन की आपकी परिक्रमा की जीवनचर्या है, उतने दिन आपको मां नर्मदा जी के किनारे समय समय पर आकर के शारीरिक रूप से श्रम करना पड़ेगा। परिक्रमा वासियों की सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम में रह करके भोजन बनाना पड़ेगा, लकड़ियाँ, अनेक तरीके से जिस पद के ऊपर आपको भजन करना था आपने नहीं कर पाए, आपको लगता है त्रुटि है, हम पूर्ण उस पद के ऊपर पसीना बहा दो। आप श्रम के द्वारा उतने दिन, 100 दिन की परिक्रमा, 100 दिन का श्रम करिए। आए भाई 10 दिन के लिए आए फिर घर आ गए, फिर अगले महीने 20 दिन के लिए आए फिर घर आ गए, कर सकते हैं आप। अगर आप ये कर रहे हैं आपकी परिक्रमा श्रेष्ठ है। परिक्रमा होने के बाद ये नियम लागू लगता है। दूसरा, शरीर से परिश्रम तो हो गया महाराज जी, लेकिन अब हम बुढ़े हैं, हमसे तो शरीर का परिश्रम नहीं होगा, हम चल नहीं पा रहे हैं, चलने में ही तकलीफ है, हमने तो गाड़ी से 15 दिन की परिक्रमा लगा ली। ठीक है, मैं ये कहता हूं आप जितने भी दिन नर्मदा जी के किनारे व्यतीत करते हैं, आप उतने दिन का अगर शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते हैं तो आध्यात्मिक परिश्रम तो कर सकते हैं ना। आपने 100 दिन की परिक्रमा लगाई, मेरी ताई ने 15 दिन के लिए गाड़ी से लगाई। अरे आप 15 दिन के लिए गाड़ी से लगाई, अपने आश्रम पे आइए, 15 दिन के अंदर ज्ञानेश्वरी का पाठ एक जगह बैठ करके कर सकते हो ना। भोजन बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैं,
आप 15 दिन कुल मिलाकर के नर्मदा जी को देखते हुए, चलते हुए, रहते हुए आप श्रम करो, चाहे आध्यात्म के द्वारा भक्ति करो, सब में परमानंद छुपा है। इसके लिए नर्मदा जी को क्या बोला है? ओम जय जगदानंदी। समर्थ रामदास जी क्या बोल रहे हैं? आनंद भुवनी अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा कीले चीना गुप्त गुप्त जान वे आनंद बन भूमि। तो कुल मिलाकर के आनंद का विषय है। आप 100 दिन की परिक्रमा करी, आपका शरीर अक्षम है सेवाओं को करने के लिए, आप एक स्थान पर, एक आश्रम पर समय समय पर आकर के उतने दिन के लिए ज्ञानेश्वरी का पाठ, गुरु चरित्र, रामचरितमानस, गीता जी, वेद शास्त्र या एक गुरु मंत्र के अनुष्ठान को आप कर सकते हैं, आपकी परिक्रमा पूरी, इसके बरोबर फल मिलेगा। तीसरी ये हो गई एक शारीरिक, एक हो गई आध्यात्मिक, एक होती है आर्थिक। एक तरीके से अब जैसे आप परिक्रमा, मैं बोलता नहीं हूं मंच पे, ब्रह्मा हरिहर शंकर हरि शंकर रोटी पालंदी हरि ओम जय जगदानंदी। देवी नारद शारद धूमर ताल अभिनव पद चंडी, ओ मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन धावक, पदवंदी हरि ओम जय जगदानंदी। देवी धूम्रक वाहन राज वीणा वाजयंती, हो मैया वीणा वाजयंती। झुमकत 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 धन नन धन नन धन रमती राजंती हरि ओम जय जगदानंदी। देवी बाजत ताल मृदुंग सुरमंडल रमती, ओ मैया सुरमंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान तुरड 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 रमती सुरवंती हरि ओम जय जगदानंदी। देवी सकल भुवन आप विराजत निश दिन आनंदी, ओ मैया सब युग आनंदी। गावत वंदा शंकर सेवत देवा शंकर, तुम भव में पंथी जय जगदानंदी। मैया जी को कंचन थाल विराज अगर कपूरवाती, ओ मैया अगर कपूरवाती। अमर कंठ में विराजत घाटन घाट बुझावत, कोटि रतन ज्योति हरि ओम जय जगदानंदी। मैया जी की आरती देवा जी की आरती, निश दिन जो कोई पढ़ गावे, मैया युग युग पढ़ गावे। भजत शिवानंद स्वामी रटत हरि